एक ऐसा भयानक केस जो ईरान से सामने आया है और इस केस को आपने अगर स्टार्टिंग से सुनना शुरू कर दिया तो आप इसे अंत तक जरूर सुनेंगे, क्योंकि ये केस ही कुछ ऐसा है। दरअसल एक 12 साल की लड़की की शादी होती है और शादी के काफी दिनों तक उसकी जिंदगी एक आम पति पत्नी की तरह ही चलती है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जब उसका पति उसकी गर्दन को लेकर वहीं अपने पड़ोस की गलियों में घूम रहा था। तो ऐसा क्या कर दिया था उस लड़की ने कि उसके पति ने उसकी ऐसी हालत कर दी। आज हम इस केस के बारे में सब कुछ डिटेल से जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैं हूं संकित और आप देख रहे हैं क्राइम वेयर हाउस की एक और न्यू क्राइम स्टोरी। अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही क्राइम स्टोरीज इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का केस। ये मामला ईरान से सामने आया है। 24 दिसंबर 2004 को ईरान में मोना नाम की एक लड़की का जन्म होता है और जब वो सिर्फ 12 साल की हुई तो उसकी शादी उसके ही कजन के साथ करवा दी गई, क्योंकि ईरान में 13 साल की लड़की को ही बालिग माना जाता है। मोना की जिस अपने कजन के साथ शादी हुई थी उसका नाम सजाद था, जो कि अब पति पत्नी बन चुके थे। शादी के काफी दिनों बाद तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब धीरे धीरे ऐसा टाइम आ गया जब सजाद ने मोना को काफी पीटना शुरू कर दिया। मोना भी काफी दिनों तक ये सब चुपचाप सहन करती है। फिर वो कुछ दिनों के बाद अपने घर वापस चली जाती है और वहां जाकर अपने घर वालों को सारा का सारा मामला बताती है कि इस तरह सजाद मुझे मारता है। फिर मोना के घर वालों ने उसकी बातों को अनदेखा कर दिया और मोना से कहा कि घर में ऐसी छोटी मोटी चीजें तो सबके ही होती रहती हैं। उन्होंने उसे समझाया और फिर वो लोग उसे वापस ससुराल सजाद के पास छोड़ आए। लेकिन वहां पर जाने के बाद मोना ने दोबारा से अपने परिवार को संभालने की कोशिश की और साथ में उन लोगों को भी समझना शुरू किया कि आखिरकार ये लोग मुझे पीट ही रहे हैं, तो ऐसी मैं क्या गलती कर रही हूँ। लेकिन सारी चीजों पर ध्यान देने के बाद भी उसका पीटना यूं ही जारी था। मोना वहां से मौका पाकर फिर से अपने माँ बाप के पास वापस आई और उसने कहा कि मैं अब उस घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती, क्योंकि वो लोग मुझे बहुत मारते पीटते हैं और अब मैं ये सब सहन नहीं कर सकती। फिर मोना के घर वालों ने उसको दोबारा से समझाया और वापस उसे ससुराल भेज दिया और अब तक मोना 14 साल की हो चुकी थी और मोना ने अब एक लड़के को भी जन्म दिया। लेकिन लड़के के जन्म होने के बाद भी मोना का पीटना यूं ही जारी था। मोना को लगा कि अब उनके परिवार में एक लड़का आने से अब उसकी केयर होने लगेगी और अब उसको मारा पीटा भी नहीं जाएगा। लेकिन मोना यहाँ पर गलत थी। वो एक दिन फिर से मौका पाकर अपने माँ बाप के घर पहुँच गई। उसने फिर से सारे की सारी बातें बताई कि सजाद उसको अभी भी मारता पीटता है। तो फिर मोना के घर वाले सजाद के पास जाकर पूछते हैं कि ऐसा तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है जो कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा, और ऐसी मोना क्या गलती कर रही है जो कि तुम उसे लगातार पीटते जा रहे हो। तो सजाद ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और मैं अब आप लोगों को आगे कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और फिर इस तरह से 6-7 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। लेकिन फिर दोबारा से सजाद का वो सब काम फिर से शुरू हो जाता है। फिर इसी तरह समय गुजरते गुजरते अब मोना 17 साल की हो चुकी थी और वो अब इंटरनेट भी यूज करने लगी। तो इसी तरह जब वो इंटरनेट यूज कर रही थी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही थी, तो उसकी मुलाकात तुर्की के एक व्यक्ति अली से होती है। उसने अपने ऊपर बीती सभी बातें अली को बताई और अब तक वो दोनों दोस्त भी बन चुके थे। लेकिन अब धीरे धीरे कर मोना ने अपनी सारी की सारी जितनी भी उसकी तकलीफें थी वो अली को बताना शुरू की। और फिर अली ने कहा कि अगर तुम इतना ही ज्यादा परेशान हो तो तुम यहाँ मेरे पास तुर्की आ जाओ और मैं तुम्हारा सारा का सारा आने का प्रबंध भी कर दूंगा और तुम्हें यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। मोना ऐसे ही काफी दिनों से अली से बातें कर रही थी, तो उसे अब इस बात का अंदाजा हो गया था कि अली किस तरह का बंदा है और मोना को अब लगने लगा था कि अली ही उसकी मदद जरूर करेगा। तो उसने अली की बात मानी और मोना उसके पास तुर्की जा पहुंची। और इधर जब सजाद ने अपने घर पर देखा कि उसकी
पत्नी घर में नहीं है तो उसे शक होने लगा कि वो जरूर अपने घर पर गई होगी और मुझे वहाँ से उसे ले आना चाहिए। तो वो वहाँ पर मोना के घर पर जाता है और वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो मोना आई ही नहीं। फिर सजाद भी काफी ज्यादा परेशान हो गया कि आखिरकार फिर मोना गई तो गई कहाँ और अब वो कैसी हालत में होगी। फिर मोना के घर वाले और सजाद और उसके घर वाले भी मोना को ढूंढने में लग जाते हैं और फिर इसी तरह धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि मोना तुर्की चली गई है। उन लोगों ने इंटरपोल से कांटेक्ट किया और इंटरपोल से जो जानकारी मिली उससे उन लोगों ने तुर्की के जो दूतावास हैं वहां पर कांटेक्ट किया और उनसे पता लगाने की कोशिश की कि हमारी लड़की ऐसे ऐसे तुर्की में आई हुई है और क्या आप प्लीज हमें उसका एड्रेस दे सकते हैं। फिर तुर्की में मौजूद दूतावास ने उसका वो सारा एड्रेस छान मारा जहां पर अब मोना रह रही थी। मोना का पता मिलते ही मोना के पिता और उसके चाचा वहां तुर्की जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर मोना से मिलते हैं। मोना ने अपने चाचा और अपने पिता से ये बात बिल्कुल साफ बोल दी कि मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ और अब मैं उस सजाद के पास दोबारा नहीं जाना चाहती। मैंने आप सभी को काफी बार कहा है और आप लोगों ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और दूसरी तरफ सजाद मुझे हर रोज ही मारता पीटता है। मैंने आप लोगों को भी इस बारे में बहुत बताया है लेकिन उल्टा आप मुझे ही समझाकर वापस उसी के पास छोड़ आते हैं। फिर अब की बार उसके पिता और चाचा ने उससे ये प्रॉमिस किया कि बेटा अब हम तुझे वहाँ पर कभी भी नहीं भेजेंगे और तुम्हें अपने ही पास रखेंगे, तुम बस वापस हमारे साथ ईरान चलो। फिर उसके पिता और उसके चाचा उसे समझा बुझाकर वापस अपने साथ ईरान ले आते हैं और ईरान में आते ही सबसे पहले वो लोग सजाद के ऊपर केस करते हैं। फिर सजाद को भी मोना के बारे में पता चल चुका था कि वो ऐसे ऐसे तुर्की गई हुई थी और अब वो वापस अपने घर पर आ चुकी है और इस तरह अब वो पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी कंप्लेंट करने वाली है। ये बात पता चलने पर सजाद उस टाइम पर काफी गुस्से में था और उसे इस बात का भी पता चल जाता है कि आज इस टाइम पर वो पुलिस स्टेशन जाने वाली है। तो फिर सजाद अपने छोटे भाई हैदर के साथ उसे रास्ते से ही किडनैप कर लेता है और उसे पकड़कर अपने घर पर ले आता है। वो अपने घर पर लाने के बाद वो दोनों उसके हाथों को बांध देते हैं और वहीं पर रखकर उसको काफी मारते पीटते हैं और जब उन दोनों को लगने लगा कि अब इसे काफी ज्यादा पीट दिया गया है तो सजाद फिर अपनी रसोई में जाता है और वहां से काफी बड़ा एक चाकू उठा कर लाता है और फिर वो चाकू उस मोना की गर्दन के पास ले जाता है। मोना उस टाइम पर काफी ज्यादा हाथ पैर मार रही थी और अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी लेकिन उसकी मदद करने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। लेकिन उस टाइम सजाद काफी गुस्से में था और उसने मोना की एक बात तक नहीं सुनी जिसके बाद देखते ही देखते उसने उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। फिर इसके बाद उसने उसकी चोटी को पकड़ा और उसकी गर्दन को लटकाकर वहीं अपने आस पड़ोस की गलियों में घूमने लगा और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि जो धोखा देगी उसका यही इंजाम होगा। वहां पर मौजूद काफी सारे लोग उसको देख रहे थे, काफी सारे लोगों ने उसकी वीडियो भी बनाई और वो वीडियो इतनी ज्यादा दिल दहला देने वाली है कि मैं आप लोगों को यहाँ पर YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस के कारण दिखा भी नहीं सकता। फिर सजाद ये सब कर ही रहा था कि काफी सारे लोग उसकी फोटो खींचते हैं और देखते ही देखते पुलिस को भी इस बात का पता चल गया था कि ये बंदा ऐसा कुछ कर रहा है। तो फिर पुलिस ने मौके पर आकर सजाद को गिरफ्तार कर लिया, फिर उसे जेल भेज दिया गया और सजाद के ऊपर केस चलने लगा। और दूसरी तरफ जब मोना के घर वालों को इसके बारे में पता चला कि सजाद ने उसका कुछ ऐसा हाल कर दिया है तो वो लोग भी पुलिस स्टेशन जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर पुलिस से एक यही दरख्वास्त करते हैं कि सर इसे जितनी ज्यादा सजा दी जा सके उसे जरूर दीजिएगा। और दूसरी तरफ मोना के पिता सजाद से भी पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया और तुम तो उसको मारते पीटते थे, फिर उसकी इतनी बड़ी क्या गलती थी कि तुमने उसका ऐसा हाल कर दिया। तो सजाद ने कहा कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसी बारे में पता है कि मैंने इसे मार डाला और अब मैं इसकी इस तरह गर्दन उठाकर घूम रहा हूँ। आप लोगों को पूरी सच्चाई नहीं पता और अगर आप लोगों को इतना पता होता तो आज शायद आप ये बात ना बोलते। फिर मोना के पिता ने कहा
कहा कि तुमने जो ये कांड रचा है वो तो अब हो ही चुका है, अब तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहोगे। तो सजाद ने उनसे कहा, जिस अली नाम के व्यक्ति के पास मोना गई थी वो मुझे मोना के अश्लील तस्वीरें भेज रहा है, वो भी अपने पास रख कर। वो कह रहा है कि तुमने इसे बहुत मारा पीटा है और अब ये मेरे साथ बड़े ही मजे के साथ रह रही है। जब इस बारे में मेरे पड़ोस वालों को पता चला, मेरे रिश्तेदारों को पता चला, तो उन लोगों ने मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिया कि तुमसे एक लड़की भी नहीं संभाली जाती। फिर मैंने मोना से बात करके उसे समझाया भी था कि तुम वापस मेरे पास आ जाओ, तुम इस तरह से मेरी बेइज्जती मत करवाओ। लेकिन मोना तो बड़े आराम से अली के साथ रह रही थी। आप लोग उसे ले जरूर आए, लेकिन उसके वापस आने से मेरी इज्जत वापस थोड़ी ना आने वाली थी। मेरे पड़ोसी भी मुझ पर अब हंस रहे हैं और इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैं चुपचाप यहाँ पर कैसे रह सकता था। तो मुझे जैसे ही पता चला कि मोना वापस आ चुकी है तो मैंने उसे किडनैप कर लिया और बाद में उसके साथ ये सब कर दिया। उसने मुझे धोखा दिया था और उसका परिणाम आज वो भुगत चुकी है। और वैसे ईरान में एक ऐसा कानून भी मौजूद है कि अगर कोई व्यक्ति किसी परिवार के किसी व्यक्ति को मार डालता है तो जिस परिवार का कोई व्यक्ति मरा है उस परिवार के लोग कातिल को भी सजाए मौत दिलवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मोना के केस को देखा जाए तो उसके पिता ने ये बात बिल्कुल मना कर दी कि इसमें सजाद की बहुत ज्यादा गलती है, लेकिन इतनी भी नहीं जितनी की मोना की। और यहाँ पर अगर सजाद को देखा जाए तो उसकी समाज में काफी बेइज्जती हो चुकी है और हम लोग इसे अब मौत की सजा नहीं देना चाहते। कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। और जब ये केस कोर्ट में पहुंचा तो सजाद को 8 साल की जेल की सजा सुनाई गई और वहीं उसके छोटे भाई को कत्ल में साथ देने के लिए उसे 3 साल 9 महीने की सजा सुनाई गई। फिर बाद में मोना के पिता ने ये बात भी कबूल की कि जिस टाइम मोना की शादी हुई थी वैसे तो उस समय मोना इस शादी से खुश थी और हम सभी ने मोना से खुद पूछा था कि अगर तुम्हें ये शादी मंजूर हो तो ही हम तुम्हारी शादी सजाद के साथ करवाएंगे। लेकिन उस टाइम पर मोना ने हाँ जरूर भर दी थी। लेकिन आज हमें इस बात का पछतावा है क्योंकि उस टाइम मोना एक बच्ची थी और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसके लिए क्या गलत है और क्या सही। तो आप ही बताइए अब मुझे कि इस केस के और क्या क्या परिणाम हो सकते थे। तो आज की कहानी में बस इतना ही और आपकी इस केस के बारे में जो भी राय हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको अगर ऐसी ही क्राइम स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं ऐसे ही क्राइम स्टोरीज इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो जल्द ही मिलेंगे एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ।